मेरा एक बॉयफ्रेंड है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। नौशी जानू ये आपने क्या किया? सुबह सुबह कैसी न्यूज़ दे दी? जी दोस्तों, अब से कुछ देर पहले मैं नौशीन का देख रही थी आज का रिएक्शन, और मेरे साथ साइड में मेरा छोटा बेटा लेटा हुआ था। बच्चे हैं, अब छुट्टियां आपको पता है, और बच्चे जो हैं वो भी पास होते हैं। अक्सर हम मना भी करते रहते हैं, उठ जाओ चले जाओ, तो वो अब कुछ दिन से मेरा बच्चा जो है वो तकरीबन देख ही रहा होता है कि मामा रिएक्शन सुन रही हैं और बना रही हैं और देख रही हैं चीज़ें। तो वो अक्सर मुझे कहता है आप मुझे टाइम नहीं देती, मुझे क्यों हटाती हैं अपने पास से। तो वो मेरे पास लेटा हुआ था, तो इतने में ना, अब मुझे नहीं पता नौशीन आगे क्या स्टोरी सुनाने वाली है, लेकिन इंट्रो में नौशीन जो है वो कुछ पीस जो है अपने रिएक्शन के बीच बीच में से उठा के, तकरीबन 2 मिनट का तो उसका इंट्रो हो जाता है यार। वैसे नौशीन इंट्रो थोड़ा छोटा करो यार। खैर, तो वो पिछले सीन्स जो हैं वो आगे डाले हुए होते हैं उसने। तो उसमें एक जगह वो अच्छा भी स्टार्ट ही हुआ, तो मेरा बेटा मेरे पास आकर लेटा ना, तो मुझे कहता है ये कौन है, ये कौन है? मैंने कहा ये मेरी फ्रेंड है। तो मुझे कह रहा है कि ये आपके ख़िलाफ़ बात कर रही है। मैंने कहा नहीं, ये मेरी फ्रेंड है। कह रहा आपकी दोस्त है, आपके ख़िलाफ़ बात नहीं कर रही, आपको अच्छा बोल रही है। मैंने कहा नहीं, ये मुझे कुछ भी नहीं बोल रही है, किसी के लिए बात कर रही है। तो मुझे कहता है अच्छा इतना बता देना ये आपकी फ्रेंड है। मैंने कहा हाँ ये मेरी फ्रेंड है। अच्छा, इतने में नौशीन कहती है मेरा एक बॉयफ्रेंड। मेरा बेटा मेरे मुंह को देख रहा है, फिर नौशीन को देख रहा है और अपने मुंह पे हाथ रख कर हंस रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा है आप कहती हैं ये मेरी फ्रेंड है और वो कह रही है मेरा तो एक बॉयफ्रेंड। बच्चे हैं ना, बच्चों का नहीं समझ आती। खैर, मुझे बहुत हंसी आई उसको। मैंने कहा अच्छा अब उठो और तुम तो निकलो, ये किसी और की कहानी बता रही हैं, आप उठे यहाँ से। खैर, तो नौशी जानू आपका बॉयफ्रेंड है, आप पब्लिकली आकर बता रही हैं। खैर, वो स्टोरी फिर मैंने पूरी सुनी, और बिल्कुल ये स्टोरी तकरीबन महीना पहले की है, आई थिंक महीना 1.5 महीना पहले की है, जो आज नौशीन ने सुनाई थी। और ये मैंने सुनी थी, अब मुझे याद नहीं, रमज़ान से बाद की, जल्दी ईद के बाद की थी। और वाकई ये बहुत बेईमाना किस्म का एक था जुर्म जो एक लड़के ने एक लड़की के ऊपर किया। और उस हिसाब से अगर बच्ची की एज देखी जाए 3 साल पहले निकाह के हिसाब से, तो बच्ची बहुत जो है इमेच्योर हुई होगी जब उसका निकाह हुआ होगा। एन मुमकिन है उसको लड़का पसंद ना हो, इसलिए वो अपने करीब नहीं छोड़ रही थी। अब इसमें बॉयफ्रेंड वाली कहानी लगाना ज़रूरी नहीं है, यानी कि ये हो सकता है कि इस लड़के ने झूठ बोला हो, क्योंकि बहुत सी बच्चियाँ ऐसी भी होती हैं जो इतनी जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। टाइम देना होता है। हम लोगों ने मतलब मूवीज़ में, ड्रामों में तो देखा हुआ ना कि अक्सर हीरो टाइम देते हैं अगली को समझने का। वो इंडियन भी एक मूवी थी, क्या नाम था यार, तुझ में रब दिखता है ऐसी वाली, उसमें भी कुछ इसी टाइप की स्टोरी थी। खैर, उसमें तो शायद लड़की किसी और को पसंद करती है, लेकिन बहुत सी लड़कियां किसी और को नहीं भी पसंद करती, लेकिन इस रिलेशनशिप को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती हैं। टाइम देना चाहिए। मैंने भी 3 मिनट लगा दिए, पता ही नहीं चला टाइम का। खैर, तो मैं बात कर रही थी आज डीडी भाई के व्लॉग से रिलेटेड। डीडी भाई का व्लॉग था जनाब के रुबीना की अकबर से शादी। ये चीज़ भी एन मुमकिन है कि इन साहिबा का नाम भी रुबीना है, और अकबर अंकल आपने कहीं रो रो के अल्लाह से दुआएं की होंगी कि रुबीना ही मेरे साथ फिर से शादी कर ले, रुबीना मेरे साथ फिर से शादी कर ले। और वही हुआ, अल्लाह ने आपको रुबीना तो दे दी, लेकिन शायद कोई और रुबीना दे दी, वो वाली रुबीना नहीं दी। और खैर, अजीब बात है ना, मुझे यही लगता है कि दुआओं की वजह से वो आधी अधूरी पुट्ठी दुआएं वो ऐसी होती हैं। ये तो अकबर अंकल ही बेहतर बता सकते हैं कि वो क्या दुआएं करते रहे, उनकी किस्मत में दोबारा रुबीना इसी वजह से लिखी गई है। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कहने वाली, शेयर करने वाली, वो ये थी कि डीडी के व्लॉग में मैंने फ़ातिमा को देखा। फ़ातिमा जो है वो बिल्कुल भी मैं कहूँगी कि डीडी के साथ खुश नहीं लग रही थी, और खफा लग रही थी, नाराज़ थी, अच्छी खासी नाराज़ लग रही थी, उदास भी थी, नाराज़ भी थी, मूड भी उसका ख़राब था। डीडी भाई ने तो वो काफ़ी देर जो है, कई बार जो है कैमरा उसके ऊपर पकड़ा गाड़ी में, जब वो पीछे बैक सीट पर बैठी हुई थी। डीडी ने जो है वो रानो के चक्कर में जो है वो उसके नाम के ऊपर कैमरा पकड़ता रहा। उसका मतलब ये था कि शायद बीवी देखेगी, कैमरे में कोई एक्सप्रेशन देगी। खैर, तो बहुत से लोगों ने कमेंट नीचे किए हुए थे, और बहुत से लोगों ने लिखा था कि इसकी बीवी नाराज़ है। बहुत से लोगों ने बड़े तरीके से, बड़ी इज़्ज़त से, बड़े प्यार से समझाने की कोशिश की थी कि डीडी भाई फ़ातिमा आपसे बहुत प्यार करती है, फ़ातिमा बहुत अच्छी औरत है, उसकी रिस्पेक्ट दें, उसे तवज्जो दें, उसे मोहब्बत दें। और कुछ लोगों का ये कहना भी था कि डीडी ने अपनी बीवी पर हाथ उठाया है, उसे मारा पीटा है, और उसके फेस से, मतलब उसकी आंखों से यही लग रहा है कि वो तकलीफ़ में है, वो नाराज़ है, खफा है।
यानी एक नाराज़गी और तरह की होती है वाकई, एक वो रूठने वाली नाराज़गी होती है, शिकवे वाली नाराज़गी होती है, और एक जो है ये दुख और दर्द वाली नाराज़गी होती है। अब हमने फ़ातिमा की आँखों को इतने गौर से तो नहीं देखा है क्योंकि हम बाय फेस उसे नहीं जानते हैं, लेकिन वहाँ वाकई कुछ गड़बड़ी लग रही थी। खैर मैं डीडी को देखकर तो मुझे नहीं लगता कि डीडी ने बीवी पे हाथ उठाया होगा, गुस्से वाला है डीडी ये पता चलता है, लेकिन हाथ उठाने वाली कहानी मुझे नहीं लगती। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना था कि डीडी ने अपनी बीवी पर तशद्दुद किया है, और अगर ऐसा कुछ किया है डीडी भाई आपने, तो यहाँ आप बहुत बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको आज रुबीना से इतने शिकवे हैं और कल आपके बच्चों को फिर आपसे कितने शिकवे होंगे, तो प्लीज़ अपने घर को किसी की वजह से तोड़ना गलत चीज़ है। बहुत से लोगों का कहना ये था कि पब्लिक में आकर जिस तरह से डीडी ने उस फैमिली का साथ दिया, उस फैमिली की रिस्पेक्ट के लिए बात की जिसके पास डीडी रुका था, तो ये चीज़ भी फ़ातिमा को हर्ट कर गई है। और मैं भी घर पे आकर डीडी, क्योंकि मुझे लग रहा है दोनों बात नहीं कर रहे आपस में, डीडी बीवी से ये नाराज़ होगा कि तुमने पब्लिक में आकर क्यों बताया है कि डीडी मेरी कॉल नहीं उठा रहा, और उसका कहना ये होगा कि तुमने पब्लिक में आकर उसकी साइड क्यों ली। इस वजह से दोनों नाराज़ हो गए होंगे। लेकिन अपने रिश्तों को बेहतर कीजिए, किसी की वजह से अपना घर, मुझे वो मर्द शदीद 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 मैं कहती हूँ बुरे लगते हैं जो किसी की वजह से आपस के ताल्लुकात ख़राब करते हैं। आपस में वो अच्छे होते हैं, एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, वक्त भी अच्छा गुजरता है, मोहब्बत भी करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन बीच में किसी तीसरे की वजह से उनके बीच में रंजिश पैदा हो जाती है। तो कोई तीसरा कौन होता है जो आपके बीच में आ जाए, ये चीज़ गलत होती है। खैर ये था अब तक का इनका। और इसके अलावा यहाँ थोड़ी सी मैं बात करूँगी सदमाबाजी की। सदमाबाजी का मैंने खैर 1-2 दिन से व्लॉग नहीं देखा, लेकिन उनकी मैंगो आइसक्रीम वाली रेसिपी वाला व्लॉग मैंने देखा था। बड़ी तारीफ़ें हो रही थी जी मैंगो आइसक्रीम की कि भाई हमने बड़ी ज़बरदस्त आइसक्रीम बनाई है। उसके अलावा उसकी खाते ही तारीफ़ें और साथ में छोड़ियाँ वो कर रही थी, और सच वहाँ निकला उसकी बेटी के मुँह से। क्या सच निकला वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले मैंगो आइसक्रीम से 2-3 दिन पहले उन्होंने स्ट्रॉबेरी का कोई मीठा जो है वो ट्राई किया था। उस पर मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, वो कैसे टेस्टफुल हो सकता है, क्योंकि उसमें थी विपिंग क्रीम। ठीक है, विपिंग क्रीम ऐसी चीज़ होती है जो कि आप अगर इसको विप नहीं करो तो वो कड़वी होती है। ठीक है, अच्छा खासा बिटर सा टेस्ट होता है उसके अंदर। तो वो विपिंग क्रीम, वो जो है वो लस्सी बनाने वाली जो मधानी होती है, ठीक है, उससे वो उसको कर रही थी, मिक्स कर रही थी, उससे विप कर रही थी। तो वो तो गलत है, वो तो विप होगी नहीं, वो तो एक गाढ़ा सा पेस्ट बना है, वो विप तो हुई नहीं है। अच्छा, उसके अंदर फिर इन्होंने कंडेंस मिल्क भी ऐसे डाल के मिक्स कर दिया, ऊपर से जो है वो चेरी का पेस्ट भी, स्ट्रॉबेरी का पेस्ट और बनाना का पेस्ट भी मिक्स कर लिया, और उसकी झूठी तारीफ़ें करती रही। अब झूठी तारीफ़ें कैसे करती रही? एक तो बंदे को खुद पता होता है, जिसने विपिंग क्रीम यूज़ की हो उसको पता होगा कि उसको अच्छे से बीटर से बीट करना पड़ता है, वो एक फॉर्म शेप में आ जाती है, तब उसमें एक टेस्ट और एक खुशबू डेवलप होती है। वो वैसे चखने की भी नहीं होती। ठीक है, उस तरह का उसका एक गाढ़ा सा लिक्विड था, और उसको इसने एज आइसक्रीम दिखा दी और कह रही थी जम गई। फ्रीज़र में तो कुछ भी रख लो मेरी बहन, पानी भी रख लो वो भी जम जाता है। जब इसने मैंगो आइसक्रीम बनाई है तो वहाँ इसकी बेटी के मुंह से निकला है कि स्ट्रॉबेरी वाली तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, स्ट्रॉबेरी वाली बिल्कुल अच्छी नहीं थी, या स्ट्रॉबेरी वाली तो ख़राब बनी थी। तो ये हंस रही थी, कहती है खा भी लेती हो और फिर बाद में बुराई भी करती हो, यानी कि तुमने छोड़ी तो नहीं थी, तुमने खा ली थी। लेकिन वहाँ बच्ची ने सच बताया था कि स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम अच्छी नहीं बनी थी, और इस मोहतरमा ने पूरा का पूरा व्लॉग अपलोड कर दिया था लोगों का नुकसान कराने के लिए कि लोग वो चीज़ लाएँ, ख़रीदें, बनाएं, ज़ाया करें और फिर कहें शायद हमसे कोई मिस्टेक हुई होगी। ये इसकी बेटी ने आकर सच बोला कि वो अच्छी नहीं बनी थी। इसकी तो मैं भी गारंटी देती हूँ कि वो अच्छी नहीं बनी थी, क्योंकि विपिंग क्रीम को इस तरह से यूज़ कर ही नहीं सकते। दूसरी चीज़ ये कि इसने उसको पब्लिक कैसे कर दिया, कि एक एक्सपेरिमेंट आपका फेल हुआ है तो आपने उसको पब्लिक कैसे कर दिया। तीसरी चीज़, उस पर आकर झूठ भी बोला कि वो बहुत अच्छी बनी। और चौथी बड़ी चीज़ कि जिस दिन ये मैंगो आइसक्रीम वाली रेसिपी इसने शेयर की थी, इसने कहा मैं आप लोगों से सिर्फ वो चीज़ शेयर करती हूँ जो मैं बनाती हूँ और वो बहुत अच्छी बन जाती है, तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। वो डोसा हमने देखा था, वो कितना एक अच्छा बना हुआ था, इसने शेयर कर दिया था। और वो आइसक्रीम जो थी, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, उसकी जो रेसिपी थी वहीं से पता चल गया था कि इसने भड़ मारा है। और बच्ची ने भी मैंगो वाले दिन पे बता दिया कि आपने स्ट्रॉबेरी का बेड़ा गर्क किया था। यहाँ पर आकर वो कहती है मैं वो चीज़ें आप लोगों से शेयर करती हूँ जो बिल्कुल ठीक है। यार झूठ बोलना छोड़ो, तुम्हारी हर चीज़ के अंदर से झूठ क्यों निकलता है? अच्छा, झूठ भी वो गुस्सा इस चीज़ पे आता है दोस्तों, झूठ ये वो बोलती है जिससे अवाम को गुमराह करती है, ठीक है, जिससे ये ऑडियंस को गुमराह करती है, तो नफ़रत बढ़ती है इससे। खैर, तो यहाँ मैं ये बात कर रही थी कि एक तो ये चीज़ इसकी व्लॉग में ख़राब, दूसरा मेरी पूरी फैमिली इतनी उकता जाती है जब मैं इसका व्लॉग लगाती हूँ। क्यों? क्योंकि ये टर 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 ज़्यादा करती है। आप समझ रहे हैं टर टर टर? बड़े क्या कहते हो? तो बड़े कहते हैं ना टर टर बंद करो। टर टर का फजूल की बकवास।
हाथ हिलाती रहेगी। यहाँ मैंने ले लिए हैं मैंगोज़। आज मैं बनाने लगी हूँ कुछ स्पेशल अपने बच्चों, नहीं सबसे पहले कहेगी आज मैं बनाने लगी हूँ कुछ स्पेशल अपने बच्चों के लिए। एक मीठा ट्राई करने लगी हूँ। इनको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा, आप लोगों को भी बहुत पसंद। अब मैं अगर वो करके दिखाऊँ तो खुदा की कसम आधा घंटा तो टर में गुजर जाएगा, जो ये करती रहती है। ये मैंने यहाँ लिए हैं बनाना, इसका ये होगा उसका वो होगा, इन दोनों को मैं मिक्स करूँगी। आप देखिएगा इस वक्त ये टाइम हो रहा है वो इतना बकवास सी रेसिपी और इतना ज़्यादा टाइम। ये इतना बोलता कौन है, इतना बोलता कौन है? कोई भी व्लॉगर कोई रेसिपी बताने वाला या किचन में जाकर कोई रेसिपी बताने वाला, इतनी फजूल की बकवास, इतना ज़्यादा टाइम ज़ाया करना। 2 मिनट की वो रेसिपी नहीं होती और उसके अंदर इसकी फजूल की बातें। भाई आप टू द पॉइंट बताओ कि भाई मैं मीठा बनाने लगी हूँ, उसके लिए मैं ले रही हूँ ये रहे बनाना, ये रही स्ट्रॉबेरी, इनको मैं करने लगी हूँ मैश। ये देखें जी मैंने मैश कर दिया है इनको। अब मैं लूँगी यहाँ पे विपिंग क्रीम, इसको मैं ऐसे मैश कर रही हूँ, ये मैंने कर दी मैश। नहीं पता नहीं टर्रा 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 पता नहीं क्या फजूल की बक 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 बक। मेरी पूरी फैमिली तंग हो जाती है, कहती क्या बकवास लगा दिया, इसको तो बोलने का सेंस नहीं है। ये व्लॉगर बनी हुई है, बस हाथ उठा के दोनों हाथ यूँ पकड़ेगी बर्तन की तरफ, कभी उस बर्तन की तरफ, कभी बोलेगी इसमें झांको, उसमें देखो, ये देखो, वो देखो। फजूल किस्म के इसके व्लॉग्स हैं। इसके व्लॉग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट बाकी नहीं बचा है ना। तो अब ये उल्टी सीधी रेसिपीज़, वो जैसे बच्चे छोटे बच्चियाँ ट्राई कर रही थी ना टीनेज में, कि अब नई बड़ी हो गई हैं, कॉलेज लाइफ उनकी स्टार्ट हुई है, तो वो उनको शौक़ चढ़ता है कि हमने कुछ डिफरेंट बनाना है। तो वो उठ के कुछ, या हमने कुछ सीखना है, तो वो उठ के कुछ उल्टी सीधी जली भुनी फीकी कड़वी चीज़ें बनाकर और ठैन देखिए मम्मा मैंने क्या बना दिया। तो ये उस तरह लोगों को बेवकूफ़ बना रही होती है। तो सदमाबाजी, लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो, सदमे से निकलो। व्लॉगिंग कर सकती हो इंसानों वाली तो व्लॉगिंग कर लो, वरना तुम सिर्फ कंट्रोवर्सी कर सकती हो। कोई कंट्रोवर्सी स्टार्ट करो दोबारा, ठीक है, तो वही तुम्हें बचेगी। खैर दोस्तों, लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, जाते जाते आप सबसे दुआ की अपील है। इंडिया में भी सुना है कि हालात ख़राब हैं, गुजरात की साइड पर जो है समुद्री तूफ़ान, और पाकिस्तान में भी सिंध के कई इलाकों में सुना है कि सिंध के कई देहात, ठट्ठा वाली साइड के ऊपर सुना है सिंध के कई देहात जो हैं उनके अंदर भी पानी आ गया है, और इंडिया में भी कई देहात में पानी आ गया है। और बाकी भी कराची का भी सुना है कि वहाँ पर भी शदीद तूफ़ान के साथ बारिशों का वो है पेश खैमा है। सबसे दुआ की अपील है, अल्लाह रहम करे। और सितारा जहाँ रहती हैं DH, वहाँ से रिलेटेड भी कल मैंने न्यूज़ सुनी थी कि DH जो है उसको खाली करा दिया गया है, फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2। अब मुझे नहीं पता ये कौन से फ़ेज़ में रहती हैं, उसको खाली करवा रहे हैं क्योंकि वो साहिल समंदर से बहुत ज़्यादा करीब है। लोगों से कह दिया गया है कि अपना कीमती सामान लेकर वहाँ से निकल जाएँ। खैर सितारा और उसके कीमती बच्चे तो उसके साथ ही हैं। और इसके अलावा जनाब और भी बहुत से लोग हैं जिनको दुआओं की ज़रूरत होगी, जिनको हौसले की ज़रूरत होगी, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी। तो सबसे दुआ के लिए अपील है कि अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं करेंगे, अल्लाह ताला जो है वो अपने इस ग़ैज़ व ग़ज़ब को रहमत में बदल दे और सबके लिए सबके साथ रहम का मामला करे। लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। मैं आमीन ही कहने वाली थी तो आँख की आवाज़ आई, फिर मैंने ये दुआ शुरू कर ली। सारी दुआओं के लिए आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।